इत्तला दी। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, क्या इसको हम इस नजर से भी देख सकते हैं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना चाहते थे, जमीन पर तैयारियों को चेक करना चाहते थे, हमारा क्विक एक्शन रिस्पांस टाइम जो है उसको चेक करना चाहते थे, और इसलिए एक बस क्रिएट किया गया? क्या कोई एक बड़ी रणनीति थी जिसके लिए एक छोटा सा ये नमूना पेश किया गया कि एक बार चेक करते हैं भारत में किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, एटीएस काम कर रही है, क्विक रिस्पांस टाइम काम कर रहा है? जी, मैं आपसे सहमत हूं कुछ हद तक। ये उनका एक एम हो सकता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं, पर एकमात्र ये एम नहीं हो सकता। अगर इसको मान करके हम इस चीज को लाइटली लेंगे और गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगे तो हो सकता आने वाले समय में नुकसान हो जाए। अभी जैसे मेरे साथ बैठे कर्नल साहब बता रहे थे कि हमारी भारत की एजेंसियों को हमें धन्यवाद करना चाहिए, एयरफोर्स को, एयर डिफेंस को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतना स्पीडी एक्शन लेते हुए कि कोई हादसा नहीं होने दिया। सर, इस बधाई के साथ देरी के चक्कर में 1999 में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह की गलतियां, चूक स्वीकार नहीं की जा सकती। पहली बात तो जब ये एयर स्पेस में आया और उसने अपनी हाइट को चेंज किया तो मैं मानता हूं एसओपीज हैं जिसके तहत इस हवाई जहाज को जमीन पर लाने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। दूसरा, मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से हमारे हवाई जहाज ने जयपुर और झुंझुनू के इर्द गिर्द घूम रहा था, ये मैटर नहीं करता जयपुर पे था कि दिल्ली में था। जब वो एयरक्राफ्ट का पायलट ये जिद कर रहा था कि मुझे वहीं उतरना है, उसी समय हमें ऑफेंसिव कार्रवाई करते हुए उस हवाई जहाज को हमारी प्लेस ऑफ चूजिंग पर उतारना चाहिए था। मैं ऐसा मानता हूं। अब ये कह रहे हैं कि उसको चीन की तरफ ले जाने की नहीं ज्यादा जरूरत था कि सुखोई उसको जयपुर लाते। बिल्कुल, जयपुर या हमारी चूजिंग की प्लेस पे लाते हम, जिससे दूध का दूध पानी का होता है। हम अंदाजा लगा रहे हैं वो चीन चला गया, उसमें बॉम्ब था कि नहीं था, उसमें कौन, अब इन्वेस्टिगेशन हमें करने कौन देगा, उस पायलट कौन था, क्या मामला था। और ये बड़ी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है, मैं मानता हूं है। भारतीय सरकार को गंभीरता से लेते हुए उस हवाई जहाज के पायलट को और उस हवाई जहाज को अपने देश में मिला के जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, जैसा भी एक सवाल उठ रहा कि ईरान में जो गतिविधि चल रही है, जिस प्रकार से वहां बिल्कुल कोहराम मचा हुआ है, ये उसी के संकेत भी हो सकते हैं। पर इससे दूर ये क्योंकि चीन में गया है, इस हवाई जहाज अगर चीन में जाके अपने डेस्टिनेशन पे उतर रहा है बिना चिंता के, चीन में कोई हरकत नहीं हो रही है, तो मैं मानता हूं इसको संदेहपूर्वक देखना चाहिए और बारीकियों से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। काशीराम चौधरी जी, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर इसको उतारने की बात हो रही थी तो जयपुर का जिक्र भी किया गया कि जयपुर आप उतार लीजिए, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जयपुर ये मैसेज कन्वे हुआ होगा, उसके बाद किस तरीके की एक्टिविटीज यहां पर शुरू की गई? जी विजय जी, देखिए जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, सुबह 9:30 बजे के आसपास की बात है। तब जो विमान के पायलट थे उन्होंने दिल्ली एटीसी से संपर्क किया था और जयपुर को जो मैसेज मिला था, जयपुर एयरपोर्ट की जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको दिल्ली एटीसी के मार्फत मैसेज मिला था। डायरेक्ट उनका विमान के जरिए कोई संपर्क नहीं हो पाया था। तो दिल्ली एटीसी ने यह मैसेज किया था कि यहाँ जयपुर में भी उसको हमने विकल्प दिया है और उसको यहाँ पर उतारा जा सकता है। तो एक जैसे ही बम थ्रेट की कोई भी सूचना मिलती है तो यहाँ की जो असेसमेंट कमेटी होती है प्रत्येक एयरपोर्ट की, बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी, उसको तुरंत ही सूचना दी जाती है, जिसमें कि जो राज्य सरकार का गृह विभाग होता है उसके एसीएस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो उसके मुखिया होते हैं उस असेसमेंट कमेटी के, तो उसको तक को इत्तला दे दी गई थी। हालांकि उस सब की जरूरत नहीं पड़ी और कोई मीटिंग भी नहीं हुई, आगे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, क्योंकि विमान के जो पायलट है उन्होंने यहाँ पर लैंड कराने से इनकार कर दिया था। लेकिन बात ये जरूर है, सवाल ये जरूर उठता। कर्नल देवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि इसको मैं गंभीरता पूर्वक लेता हूं इस मामले को। जैसे आपने सवाल उठाया जी कि ऐसा क्या है कि पायलट चाहे मन मर्जी से वो नीचे आ जाए, चाहे तब किसी एक जगह पे धमकी दे दे और चला जाए। इस हवाई जहाज को किसी भी परिस्थिति में भारत की सीमाओं से भेज करके हमने सुरक्षा की पूरी एजेंसीज ने एक चूक की है। जैसे आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक बार पहले भी ऐसा अपना 99 का हादसा हो चुका है और यह हादसा हो सकता था। अब यह जांच होनी चाहिए कि इसको जाने क्यों दिया गया, ऐसा किसने आदेश दिया कि इसको बांग्लादेश में छोड़ के आइए, और बांग्लादेश में जाने के बाद ये बर्मा के रास्ते से गया। मुझे तो कई संदेह है कि इसके अंदर जरूर कोई न कोई गड़बड़ के संकेत हैं और ऐसी चूक आइंदा नहीं होनी चाहिए। इस बार तो कुछ हादसा नहीं हुआ, वो हवाई जहाज खुद भी एक तरीके से पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब होता है साहब, इतना पेट्रोल होता है। आपको ट्विन टावर्स का एग्जांपल याद है, ये कहीं भी देश के अंदर नुकसान कर सकता था। जब ये राजस्थान से लेकर के पूरा मतलब बंगाल वेस्ट अपना बंगाल के जो बॉर्डर पे हम छोड़ के आते हैं, वहां तक इतनी दूरी में वो नुकसान कर सकता था। इसको इजाजत क्यों दी गई, क्यों नहीं इसको रोका गया, मेरा ये सवाल है देश से और सुरक्षा एजेंसी से भी। एविएशन सेक्टर से हमारे साथ विपुल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। विपुल सक्सेना जी,
क्या हम इसको अपनी सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी उपलब्धि माने कि प्लेन को उतरने नहीं दिया गया और उसको भारत की सीमा से बाहर कर दिया गया, या हम ये फेल्योर माने कि जिस को फोर्सफुली जयपुर में दिल्ली में उतारना चाहते थे वो उसको हमने उतरवाया नहीं अपने प्लेस पर? अगर उतरता तो बहुत चीजें साफ होती, बहुत से सवालों के जवाब मिलते सर। देखिए, ये जो सिचुएशन आज इमर्ज हुई है, ये शुरू से ही एक काफी मैं बोलता हूँ कि अनरिलायबल और जिसकी वेरासिटी चेक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो कॉल आई थी वो लाहौर एटीसी से आई थी। जी। कुछ साइंस होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं कि इज देयर ए प्रॉब्लम और देयर इज नो प्रॉब्लम, और उसके बाद ही इन्होंने उसको जहाज को भारत की सीमा से बाहर छोड़ा। जी, दिस इज व्हाट आई थिंक। जी अनुपम जेटली जी, सर ये मेरे लिए वाकई में कंफ्यूजिंग है। या तो पायलट एक एजेंडे के साथ आया हुआ था जिसमें एटीएस ईरान की भी अलग, पाकिस्तान की भी अलग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने एक माइंड मेकअप करके आया हुआ था कि मुझे दिल्ली उतरना है, इस बस के साथ उतरना है, और उसमें बम नहीं था। वो तो अभी तय है कि उसमें बम नहीं था। तो क्या वाकई में ये सिर्फ हिंदुस्तान के अगेंस्ट एक रणनीति का हिस्सा था जिसमें हमने, जैसे कि देवानंद जी कह रहे हैं कि ये को कॉन्स्पिरेसी थी और उसको हमने मिस किया है। अगर उसको हम यहां रोकते, उसकी जांच करते, वेरीफाई करते चीजों को, तो शायद स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है हिंदुस्तान को लेकर। देखिए, किसी भी देश के खिलाफ दूसरा देश बड़ी आसानी से खुफिया कार्रवाई कर सकता है या उस देश को मुश्किल में डाल सके और फिर उसको आगे जाने की इजाजत दी जाती है। अगर ऐसा होता तो बाकी देशों में एक बहुत सख्त मैसेज जाता कि हिंदुस्तान के साथ आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। सर यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। फ्लाइट रडार 24 जो डाटा दे रही है वो ये कह रही है कि ऊंचाई से नीचे आए, एक निर्धारित ऊंचाई से नीचे आए। ये तो एक रणनीति का हिस्सा होगा ना सर, कि भाई ऊंचाई से नीचे आए तो इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितनी तेजी से काम करता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ये हुआ है तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए था। देवानंद जी। जी, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए विजेंद्र जी, इस मामले में जैसे मैंने पहले कहा है कि ये भारतीय सरकार कहो, एजेंसीज कहो, उनकी ये बहुत बड़ी चूक है कि इस हवाई जहाज को हमने बिना चेक किए, बिना एसओपी के तहत चेक किए इसको जाने दिया। चलिए वो हो गया। पर दूसरी बात, जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि हमें कैसे पता लगेगा किसने क्या खबर दी, जब तक कि हम उस डाटा बॉक्स के अंदर से चेक नहीं करते, जिससे कि हम पूरे हमारी एजेंसी इसको पूरी तरह वेरीफाई नहीं करती। अब तो वो चला गया, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको विजेंद्र जी अभी भी बताना चाहूंगा देशवासियों को, पहले भी हमने एक भूल चूक की थी जिसका अंजाम हमने भुगता था। हो सकता है कि आज ये कोई ऐसा बड़ा हादसा हो रहा हो और किस कारण वो यहां होवर किया। कर्नल साहब सही बता रहे हैं कि वहां जो भी कुछ हो, पर सवाल मेरा ये है देश से और उन एजेंसी से कि आपको उसको उतारा क्यों नहीं। उसने वॉयलेट किए एयर स्पेस के रूल्स, हाइट को वेरिएट किया, वो चक्कर काट रहा है, उसने अपना रूट छोड़ दिया और ये पायलट जिद कर रहा कि मैं दिल्ली में उतरूंगा। तो देयर वाज नो रीजन टू लेट इट गो, नंबर 1। एंड नंबर 2, स्टिल नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से, सारी एजेंसीज के, कि क्योंकि हमारे ईरान से संबंध अच्छे हैं, पाकिस्तान जो करे वी शुड नॉट वरी, बट ईरान से हमको हवाई जहाज का पूरी चीज, और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि चीन में गया है, चीन में तो कोई नहीं हुआ है। और अगर ऐसा डाटा कहीं शेयर हुआ है, होक्स कॉल है, तो ये कौन बताएगा? फोन से थोड़ी कोई बताया जा सकता। देयर इज सर्टेनली इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, हमें तहकीकात करनी चाहिए। विपुल सक्सेना जी, एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि अफवाह थी, मान भी लेता हूं सर, लेकिन अफवाह को भी तो हम कंफर्म तब करते हैं जब हम पूरे तरीके से चेक कर लेते हैं सर, उसी के बाद कंफर्म होता है। अब हवा के अंदर प्लेन है, बम निरोधक दस्ता है नहीं, डिटेक्टर मशीन है नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से कंफर्म हुआ कि हाँ उसके अंदर बम नहीं है और वो वहां से चला जाता है। मैं एक बात से एग्री करता हूँ जो कर्नल साहब अभी लाइन पे थे कि ईरान हमारा फ्रेंडली नेशन है, और डेफिनेटली इतना टाइम होता है, इतनी हॉटलाइंस होती हैं डिप्लोमेटिक चैनल पे कि डिसीजन लिया जा सकता था कि जहाज को हम भारत में उतारते हैं और चेक करने के बाद उसको उड़ने देते हैं, ताकि ईरान जो हमारा फ्रेंडली नेशन है उसके पैसेंजर भी सेफ हो जाएं और हमारे देश के ऊपर को खतरा था तो वो भी हमारा एक कंफर्मेशन हो जाता। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये एक्शन भी एक सही एक्शन हो सकता था, पर अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है उसके पीछे उन्होंने भी कुछ ड्यू डिलिजेंस की, ओके, तो कहीं ना कहीं कंफर्म हुआ होगा या कुछ संशय रहा होगा
कि ये शायद हॉक्स कॉल है। और स्पेशली जैसा मैंने बोला कि क्योंकि कॉल लाहौर एटीसी से आई थी, ओके, इसलिए थोड़ा सा एक डाउट जरूर हो जाता है कि वेदर दिस कॉल इज अ रियल कॉल और देयर इज अ डाउट अबाउट। जी बोलिए देवानंद जी। तो कहने का डिप्लोमेट चैनल पे इस बारे में बैक चैनल में बातें हुई होंगी। जी मैं एक बात रखना चाहूंगा कि हमारे सब साथी, और सब मैं मानता हूं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको सारा ज्ञान है, सारी इंफॉर्मेशन है, पर एक चीज जहां मानव सुरक्षा का सवाल है, जहां अंतरराष्ट्रीय रिश्तों का सवाल है, दूसरे देश के नागरिक आपकी एयर स्पेस में है, मैं मानता हूं कोई भी कंडीशन परमिशन नहीं मिल सकती कि उनकी सुरक्षा को पहले सुनिश्चित किया जाता। और ऐसा कोई तंत्र मैं नहीं मान सकता। अगर तंत्र है कि ये झूठी कॉल है तो भी वेरीफाई किए आपने उनकी जान को खतरे में डाला है, जो बिल्कुल गलत है। मैं विजेंद्र जी आपसे सहमत हूं, हमें इन चीजों पे ढीलेपन से नहीं करना चाहिए और ये गलती स्वीकार करते हुए आगे कदम उठाने चाहिए। मुझे तो इस पूरे सिस्टम में काशीराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे इस पूरे प्रक्रिया के अंदर जो ह्यूमन बम दिखाई दे रहा है, मुझे वो पायलट दिखाई दे रहा है। पहले वो ऊंचाई के रूल्स को ब्रेक करता है, फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम के रूल्स को ब्रेक करता है। यहां का जो तंत्र है उसकी है विजेंद्र जी, हमें स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और दूसरी, किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि हमने सोचा, ये सोचने की बात नहीं, नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। गलती हुई है, उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कीजिए आज, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। और दूसरी चीज, पायलट को इजाजत नहीं दी जा सकती, अगर वो कोई एयर में गलती कर रहा है तुरंत उसको लैंड किया जाना चाहिए और उसको बदली करके सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे इनकी फ्लाइट में सेफ्टी है। ये कोई सवाल नहीं उठता, ये गलती हुई है, स्वीकार करना चाहिए। और देखिए इसमें कहीं कि राजस्थान सरकार की कोई ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि इसमें राजस्थान सरकार का कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इन्वॉल्वमेंट तब उस स्थिति में होता जब अगर विमान जयपुर में लैंड होता, उस स्थिति में राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती, तब उनको कंडीशन, ये निर्णय लेना कि ये जहाज W581 किस एयरपोर्ट पर उतरेगा, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी एसओपीज हैं, उसके मुताबिक होगा जी। और उन्होंने निर्णय लिया कि दिल्ली में नहीं उतरेगा क्योंकि ऐसी इमरजेंसी नहीं है। जयपुर और उसके बाद चंडीगढ़, 2 इनको मौके दिए गए, मगर जब तक वो चंडीगढ़ पहुंचते। जी अनुपम जेटली जी, एक लाइन में बताइए। चलिए, जो हुआ हुआ, हम तो इसको मॉक ड्रिल के तौर पर देख रहे हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट, उसमें हम पास हो गए, बिल्कुल पास हुए, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विपुल सक्सेना, आपका भी शुक्रिया। काशीराम जी आपका भी शुक्रिया। देवानंद जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यह प्रोग्राम हमने इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम घटा, यह आपके लिए जानना जरूरी था कि क्या वाकई में हम इस चीज पर प्राउड फील करें कि हमारे 2 सुखोई विमान ने M581 को, W581 को हमारी सीमा से हार फेंक दिया, या हम ये सोचे कि उसको अगर उतारा जाता, उसकी चेकिंग की जाती, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक किया जाता, तो शायद कड़ा संदेश जाता। लेकिन अंत में फैसला भारत सरकार का है, उसका स्वागत करना चाहिए। नमस्कार।